नमस्कार। मैं राजेश गौतम जयपुर से। आप सभी जानते हैं कि आध्यात्म मेरी हॉबी है। हर विषय पर मेरा अपना चिंतन है। आप लोगों के सामने अपने विचार रखता हूँ। शायद आपको मेरे विचार पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को, गौरी शंकर आध्यात्म को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और अपने अच्छे ज्ञानवर्धक विचार प्रकट करने के लिए। आज का विषय है रामायण और महाभारत में फर्क क्या है। जहां पर अपना हक मांगा जाता है, अपने हक के लिए लड़ा जाता है, वहां से महाभारत शुरू होती है। जहां पर अपना हक छोड़ा जाता है, अपना हक त्यागा जाता है, वहां से रामायण शुरू होती है। जब जब अपना हक मांगा जाएगा, अपने हक के लिए लड़ा जाएगा, तब तब वहां पर दुर्योधन, शकुनी और दुशासन जैसे महाअधर्मी और पापी जन्म लेते हैं। उनकी विचारधारा जन्म लेती है। और जब जब अपना हक छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है, वहां पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महान पुरुष जन्म लेते हैं। वो विचारधाराएं जन्म लेती हैं। जहां पर अपना हक मांगा जाता है, मांगा जाएगा, लड़के लिया जाएगा, वो क्षेत्र, वो जगह कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाती है, युद्ध का मैदान बन जाती है। लेकिन जहां पर अपना हक त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है, वो जगह, वो स्थान अयोध्या नगरी बन जाती है, मंदिर बन जाता है, एक तीर्थ बन जाता है, संसार के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो रामायण और महाभारत दोनों का दर्शन अलग अलग है। दोनों अलग अलग विचारों में फलीभूत हैं। अब ये समाज को देखना है कि वो किसको अपनाता है। अगर हम घर, परिवार और समाज की बात करते हैं तो वहां रामायण का दर्शन सर्वोपरि होना चाहिए। घर परिवार के अंदर, समाज में राम का दर्शन सर्वोपरि होना चाहिए। राम ने अपने जीवन के अंदर धर्म का संग्रह किया, त्याग का संग्रह किया, मर्यादाओं का संग्रह किया। एक छोटी सी राज्य अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जिनके जीवन के अंदर सबसे आगे धर्म रहा, मर्यादा रही, त्याग रहा, संघर्ष रहा, और संसार ने उनको एक महान पुरुष के रूप में, एक महानायक के रूप में माना। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त के समय के अनुसार वो महानायक के रूप में माने गए। और आज भी संसार के अंदर श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम जैसा कोई महान पुरुष तो पैदा ही नहीं हुआ। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक राम नाम अमर रहेगा। पहले के समय के अंदर गांव, मोहल्ले और शहरों में दिवाली से पहले रामलीलाओं का प्रचलन था। उसका कारण क्या था कि राम के चरित्र का गुणगान होता था। जब बच्चे उस रामलीला को देखने जाते थे और राम के जीवन का त्याग देखते थे, एक बेटे के धर्म का, एक भाई के धर्म का, एक राजा के धर्म का, तो उसको अपने जीवन में अवतरित करते थे। तब एक बेटा राम रूप में पैदा होता था। लेकिन घर, परिवार, समाज में घर के मुखिया का प्रथम फर्ज है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के अंदर राम के चरित्र का गुणगान करे, कहानी किससे सुनाए, रामायण का दर्शन घर के अंदर आए। तो बच्चों में वो संस्कार डेवलप होते हैं, वो राम के संस्कार डेवलप होते हैं, जिससे घर का, समाज का, परिवार का कल्याण होता है, शोभित होता है, मर्यादित होता है। समाज, घर, परिवार मर्यादित होता है। जिस घर के अंदर बच्चों में राम के संस्कार आते हैं, वो घर कितना शोभित हो जाता है, कितना मर्यादित हो जाता है, कितना गौरवान्वित होता है कि हमारे बच्चों में राम के संस्कार हैं। तो जो घर, परिवार और समाज की जब बात आती है तो वहां रामायण के संस्कार, राम के चरित्र के संस्कार, राम का दर्शन सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें कल्याण ही कल्याण है। घर परिवार का कल्याण है, समाज का कल्याण है। और जब घर, परिवार, समाज में राम पैदा होंगे
तो राष्ट्र शोभित होता है, घर शोभित होता है, समाज शोभित होता है। लेकिन त्रेता युग में तो भगवान राम ने मर्यादा, धर्म, समाज को ये दर्शन सिखाया। लेकिन द्वापर के अंदर जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप इतना बढ़ चुका था, द्वापर युग की समय और परिस्थिति अलग थी, त्रेता से बिल्कुल अलग थी। जब संसार में अधर्म और पाप बढ़ गया तो श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इतने बड़े युद्ध के अंदर श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत की विजय प्राप्त करवा दी। सारा श्रेय पांडवों को मिल गया। उसका कारण योगदान श्री कृष्ण का था, क्योंकि सब अधर्मी और पापियों का नाश होना था। तो द्वापर में श्री कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ कोई था ही नहीं। तो गीता का दर्शन जहां फलीभूत होता है वो होता है राष्ट्र हित, राष्ट्र के फायदे के लिए। जब सवाल राष्ट्र के नायक का, राष्ट्र के राजा का आता है तो उसको अपने जीवन में, अपनी कार्यशैली में, अपने चिंतन के अंदर श्री कृष्ण का गीता दर्शन, गीता का उपदेश सर्वोपरि रखना चाहिए। उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनी कार्यशैली में उतारना चाहिए। तब राष्ट्र का भला होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र का फलीभूत होता है। राष्ट्र के फायदे के लिए गीता का दर्शन सर्वोपरि होना चाहिए। वहां पर राजा को रामायण दर्शन या राम का चरित्र दर्शन फलीभूत नहीं होगा, वो मर्यादा राजा को शोभित नहीं होंगी। वहां तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का गीता दर्शन, गीता के उपदेश, उसको अपनी कार्यशैली में सर्वोपरि रखना चाहिए, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के फायदे के लिए। तो ये गीता दर्शन, गीता के उपदेश कहां फलीभूत होते हैं। लेकिन घर परिवार के अंदर महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। ये गीता दर्शन, महाभारत साधु संत सन्यासी, राजनीतिज्ञ और राजा का दर्शन है, राजा के जीवन का दर्शन है। उसे उसको मार्गदर्शन मिलता है, राष्ट्र के फायदे के लिए, राष्ट्र के हित के लिए उसको मार्गदर्शन मिलता है गीता के दर्शन से। लेकिन घर परिवार, समाज, इसमें मर्यादा चाहिए, इसमें धर्म चाहिए। जब तक ये परिवार में एक बेटे राम रूप में अपने जीवन में राम के आदर्श को अपनाता है तो त्याग भी करता है, अपने धर्म का पालन भी करता है, सेवा भाव भी रखता है, उससे राम के गुणों से घर परिवार, बच्चे शोभित होते हैं, उनका जीवन शोभित होता है, उनका जीवन उदयमान होता है, सूरज की तरह चमकता है। जैसे राम पूरे संसार के अंदर सूरज की तरह, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम का जीवन दर्शन सूरज की तरह चमकता है, उसी तरह हर परिवार में जब राम का गुणगान होता है, बच्चों में राम के संस्कार आते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य सूरज की तरह चमकता है। तो घर परिवार, समाज के लिए रामायण, रामायण के संस्कार सर्वोपरि होने चाहिए। लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के राजा को अपनी कार्यशैली में, अपने चिंतन में कृष्ण के गीता के उपदेश सर्वोपरि रखना चाहिए। उसका राष्ट्र का भला होता है, राष्ट्र का हित है उसके अंदर। तो ये मेरे विचार, रामायण और महाभारत में फर्क क्या है, ये मेरे अपने चिंतन है, ये मेरे विचार है। शायद आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।